ओम शांति। 5/10/2022 की प्रातः मुरली सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न: तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर: बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव, दूर देश में रहने वाले। फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव, सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते हैं और सब है अल्प यज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। यहाँ तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सारी दुनिया इस समय पतित है। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। बाबा कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं, प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। बाबा कहते जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी भव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले? अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है। बाबा कहते हैं साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद है। तभी कहते हैं द्वैत राज्य, द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा
थे, अब कौड़ी जैसे बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं। हुबहू कल्प पहले मुआफिक सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है। कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है। बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो? बाबा कहते हैं तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं, नाम है ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर भेज भी जाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, यह बाबा तो 12यामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको फिर वही नारायण बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। यह गृह ज्ञान की बातें हैं, जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दुरादेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दें। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है,
हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्य की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्ध थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तो बाप से वर्षा ले न सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों दृश्य मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मारना है ही, क्योंकि सबको घर वापिस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहाँ नहीं होता। बाबा कहते हैं सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। सो भी समय पर सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर, बाबा कहते कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो तो तुम जान कर हो ना। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खेरुत खेती करने वाले बच्ची की कहानी है कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो वह खुद ही चले जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें बाप क्या करें, समझाने वाला है तो परम पिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लिप धर्माऊ युग है।
लीप मास धर्माओं को कहते हैं। यह है संगम युग, कल्याणकारी, और जितने भी युग है वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी, तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है, तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन दल दल से निकालूं। कई तो दल दल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अल्प को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अल्प कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन दल दल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।